हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो उत्तराखंड एलटी के लिए आज हम करने वाले हैं डिस्कशन जो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके एक जनरल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक देखेंगे। ठीक है। वैसे एनएमआर जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी टॉपिक है, काफ़ी बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से मैंने कोशिश किया है कि आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन और जो बातें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए उस टाइप से करवाने की कोशिश की है। तो आप इसको समझने की कोशिश करना। आपको यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आए वो भी बाद में देखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका वैसे पूरा नाम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर का अगर आपको पूरा नाम पूछा जाए तो वो क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये पूरा नाम होता है। अब आपको दो तीन बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगे होते हैं ऐसे। ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड यानी हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसके अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं। ठीक है। और ये हमारा जो सैंपल होता है वो भी क्या होता है? मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई होता है। और यहाँ से हम रेडियो वेव्स देते हैं। ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं? रेडियो वेव्स। इस बात का ध्यान रखना कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें कौन सी वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है? रेडियो वेव्स का। तो यहाँ पर जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई हमारे सैंपल के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं? रेजोनेंस करते हैं। ठीक है। मतलब ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी दे रखी है इसके साथ जो हमारे न्यूक्लियस हैं इस एटम के अंदर वो भी घूम रहे होते हैं और उनकी दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच होती है, तो उसको रेजोनेंस कहते हैं। और इस रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हमें एक सिग्नल मिलता है जिसको हम एनएमआर सिग्नल बोलते हैं। ठीक है। तो बस इतना आपको बेसिक इसमें ध्यान रखना है। एक तो इसका पूरा नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली हम दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, एक 1H NMR पढ़ते हैं और दूसरा 13C NMR हम लोग पढ़ते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछे जाते हैं, वही हम यहाँ पर जनरली देखेंगे। ठीक है। तो इसमें दूसरी बात है कि हमारा एक तो इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस कहीं ना कहीं रेजोनेंस करता है जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसके साथ, यानी जो न्यूक्लियस जिस फ्रिक्वेंसी से रोटेट कर रहा होता है उसी फ्रिक्वेंसी के साथ हमारी रेडियो वेव्स के साथ वो मैचिंग करता है, तो हमें एनएमआर में सिग्नल मिलता है। और दूसरी चीज़ है, दो टाइप के हम पढ़ते हैं, एक 1H NMR और C13 NMR हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो तीसरी बात है कि यहाँ पर रेडियो वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक पहला टाइप का क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ सिग्नल्स इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि हमारे पास कोई सैंपल है उसमें कितने सिग्नल मिलेंगे। ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसमें कितने सिग्नल मिलेंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जिन भी प्रोटॉन्स का या हाइड्रोजन्स का क्या होता है? केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता है। ठीक है। क्या होता है? केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता है, इन्वायरमेंट सेम होता है, वो एक ही सिग्नल देते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं? एक ही सिग्नल देते हैं, यानी वो सेम सिग्नल देते हैं। और जिनका क्या होता है? डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, वो क्या करते हैं? डिफरेंट सिग्नल देते हैं, डिफरेंट सिग्नल उनके मिलते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जिन भी प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है वो सेम सिग्नल देते हैं और जिनका डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट होता है वो अलग अलग सिग्नल देते हैं। केमिकल एनवायरनमेंट से मतलब है कि वो किस एटम से जुड़े हुए हैं और कैसे उसका आसपास का कौन कौन एटम उसके जुड़े हुए हैं, ये हमें देखना है। अभी क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। जैसे फर्स्ट हमारे पास है CH3 अब आप इसको ओपन करके लिखेंगे CH3 को, आप देखेंगे कि एक सेकेंड है, ये हमारे पास है CH3 H और इससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है H। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कार्बन कार्बन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड जब भी होता है रोटेट होते रहते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तीन प्रोटॉन हैं, इनका ये सेम केमिकल इन्वायरमेंट है और ये भी क्या है? सेम एक ही टाइप से, एक कार्बन से ही जुड़े हैं और 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है, दोनों आपस में कार्बन जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये वाले प्रोटॉन, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन सेम केमिकल एनवायरनमेंट हैं, तो यहाँ पर हम इसको भी ए लिखेंगे
ए टाइप का प्रोटॉन है और ये भी ए टाइप का प्रोटॉन है, यानी यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं, तो यहाँ पर हमें एक ही सिग्नल मिलेगा 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो पहली बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ देखना, हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको भी आप अगर ओपन करके लिखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ, CH H H और C डबल बॉन्ड O CH H H। तो यहाँ पर भी ये कार्बन रोटेट करता रहेगा, तो तीनों हाइड्रोजन ये भी बिल्कुल सेम टाइप के रहेंगे, और यहाँ पर ये भी कार्बन रोटेट करेगा तो बॉन्ड रोटेट करेगा, तो यहाँ पर भी तीनों सेम टाइप के होंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये वाला CH3 के हाइड्रोजन और ये वाले CH3 के हाइड्रोजन, ये भी दोनों के दोनों सेम केमिकल एनवायरनमेंट है, तो इस वजह से इसको भी हमने ए लिख दिया और इसको भी ए लिख दिया। तो यहाँ पर भी 1 PMR सिग्नल, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल ऑफ 1 हाइड्रोजन NMR हमें एक ही मिलेगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली PMR भी कह सकता है या फिर 1H NMR भी लिखा हो सकता है, तो यहाँ पर भी एक ही सिग्नल आपको मिलेगा। अब बस हमें क्या पहचानना है, केमिकल इन्वायरमेंट देखने हैं, और वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स बना करके। ओपनली आप अगर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग है या नहीं है। अब जैसे ये वाला जो हमारा थर्ड है, थर्ड में देखिए ये है हमारे पास, इसमें आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने सिग्नल मिलेंगे, लेकिन इसको आप अगर ओपन करके लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें 4 सिग्नल्स मिलेंगे। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन टाइप का कंपाउंड है, तो इसको आप जब लिखेंगे तो आप देखेंगे ये जो है ऐसे है, ठीक है, लाइक आप ट्राइंगल टाइप का है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को आप बिल्कुल अगर प्लेन में मानेंगे तो इससे ऊपर की तरफ एक CH3 लगा हुआ है, अगर आप इसको बीच प्लेन में रखेंगे, और इसके नीचे की तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, हर किसी में 2-2 बॉन्ड बन रखे हैं, 2 और बचे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहेंगे, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए, एक ऊपर की तरफ हाइड्रोजन होगा, एक नीचे की तरफ होगा। अब अगर आप देखें तो ये CH3 तो इन सब में अलग है, तो इसका तो एक सिग्नल ये वाला मिलेगा, हम इसको A से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब अगर दूसरा अगर आप देखें तो इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अलग है सबसे, क्योंकि ये उस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये B हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें ये वाला जो हाइड्रोजन है थर्ड, ठीक है, और इसमें अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, इस प्लेन से ऊपर है, और इन दोनों के बगल में यहाँ पर को इसके भी बगल में CH3, इसके बगल में CH3, और नीचे ये H से जुड़े हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, CH3 नीचे है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो ये वाले जो ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, इन दोनों में जो है आपको एक ही सिग्नल मिलेगा, यानी CC हम इसको लिख लेंगे। और जो नीचे वाले हैं ये भी बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ये D और D, यानी यहाँ पर आपको 4 सिग्नल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 सिग्नल्स। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ओपन करके बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 4 सिग्नल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये CH3 तो अलग ही है सबसे, इसका तो एक सिग्नल मिलेगा। इससे जुड़ा हुआ ये वाला H है, ये भी अलग है, तो इसका 2 सिग्नल। अब यहाँ पर अगर ये वाला H और ये वाला H देखेंगे तो ये अप हैं, ऊपर की तरफ है। ठीक है, और दोनों CH3 के बगल में है जस्ट। ठीक है, और दोनों से एक हाइड्रोजन जोड़ रखा है, तो ये C कहलाएंगे। और ये नीचे वाले क्या है, ये भी दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रखे हैं और CH3 से उल्टी दिशा में नीचे की तरफ हैं, तो ये एक जैसा सिग्नल शो करेंगे, तो 4 सिग्नल हमको मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे भी देखेंगे। एक ये वाला चौथा वाला एग्जाम्पल आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कितने सिग्नल मिल रहे हैं। तो चौथे वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक तो CH3 ये है, यानी A ये हो गया, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन भी इस CH3 के जस्ट बगल में है, तो ये B हो गया। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि ये वाला जो CH3 के बगल में ये वाला हाइड्रोजन है, ये हमारा इसके रेस्पेक्ट में सिस है। ठीक है, यानी सिन है या सिस कह सकते हैं, एक सेम साइड है, तो ये अलग है। जबकि इसके रेस्पेक्ट में ये वाला नीचे वाला जो हाइड्रोजन है अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये ट्रांस है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन तो इसके बगल में यहाँ अपोजिट में है। तो CH3 से आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि इस CH3 के रेस्पेक्ट में ये वाला जो हाइड्रोजन है वो सिन है, यानी सिस फॉर्म में लगा हुआ है, दोनों सेम साइड है। और ये नीचे वाला हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्ट में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इस कार्बन से लगे हुए ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग है, तो ये इसको हम C बोल देंगे, इसको D बोल देंगे। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 4 सिग्नल यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है,
तो कितने सिग्नल मिलेंगे यहाँ पर? 4 NMR सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारा टोलुइन। ठीक है, ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो किसका है? टोलुइन का। देखिए ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इस टाइप से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। टोलुइन है, टोलुइन में अगर आप देखेंगे तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का है। आपको देखिए ओपन करके स्ट्रक्चर नहीं देता, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको ऐसे देगा CH3 ऐसे लिखा होगा टोलुइन, तो आप बोलेगा इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये हाइड्रोजन है। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको ये CH3 है। ठीक है, एक सिग्नल तो इसका मिल जाएगा। ठीक है, एक सिग्नल फर्स्ट वाले CH3 का मिल गया, तो इसको हमने A लिख लिया। अब आप देखेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों जस्ट इसके बगल में लग रखे हैं, सेम टाइप के हैं, और जस्ट इसके ऑर्थो पोजीशन पर लग रखे हैं। ठीक है, ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो है, तो ये दूसरे सिग्नल B वाले मिल जाएंगे, तो 2 सिग्नल हो गए। ये दोनों हाइड्रोजन उसके मेटा पोजीशन पर लग रखे हैं, एक जैसे हैं, तो इसके C बोल दोगे, और ये वाला हाइड्रोजन पैरा पोजीशन पर है तो इसको D बोल दोगे। तो यहाँ पर एक सिग्नल ये वाला हो गया, दूसरे ये B वाले प्रोटॉन की वजह से हो गया, तीसरा ये C वाले प्रोटॉन की वजह से हो गया, और चौथा ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका चौथा हो गया। तो यहाँ पर हमको 4 सिग्नल मिलेंगे। अब आपको देखिए एग्ज़ाम कई बार जो है आपको ये भी दिखेगा कि कहीं कहीं बुक्स में आपको ये 2 सिग्नल भी लिखे हुए हो सकते हैं। ठीक है, इसमें टोलुइन में आपको क्या होगा, 2 सिग्नल भी लिखे हुए हो सकते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या कहता है कि जो सारे प्रोटॉन हैं रिंग वाले वो एक जैसे केमिकल इन्वायरमेंट में ये मान लेता है, लेकिन आप जो है ध्यान रखेंगे इसमें आप जो है आपके लिए सही आंसर 4 ही रहेगा, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें हमारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के या अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले हमारे क्या होते हैं NMR स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं वो सिग्नल को इतना अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर आपको कई बार जो सिग्नल मिलते हैं कुछ स्टेप से मिलते हैं, तो आपको क्या होता है कि वहाँ पर उनके बीच में सेपरेशन इतना बढ़िया नहीं होता, तो आपको 2 ही सिग्नल भी नज़र आते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाले में। लेकिन अगर अच्छा रेजोल्यूशन होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, तो आपको सिग्नल्स स्प्लिट अच्छे से हुए दिखते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 सिग्नल दिख जाएंगे। तो आपको 4 सिग्नल ही ज़्यादा बेहतर आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर आप नेट वगैरह पर सर्च करेंगे तो कई बार आप देखते हैं नेट पे, तो आपको 2 आंसर भी लिखवा हो सकता है सिग्नल्स में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो आगे आपके पास है, तो इसके कितने सिग्नल हो गए? 4 हो गए। ठीक है, आगे आपके पास है ये वाला 6th। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, इसमें आपको 3 सिग्नल मिलेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से मिलेंगे। एक हाइड्रोजन ये वाले, ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन ये वाले, और तीसरा ये वाले 3, और C2H5OH में 3 सिग्नल मिलेंगे। इसके सिग्नल आप खुद बना के चेक करना कि कितने 3 सिग्नल कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया कि नंबर ऑफ़ सिग्नल्स आप कैसे देखते हैं। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा, आप इसमें ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाल दूंगा, आप देख लेना। अब एक तो हो गया नंबर ऑफ़ सिग्नल्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी होती है केमिकल शिफ्ट। ठीक है, केमिकल शिफ्ट ये वैसे तो हमारा डिटेल टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें से जो काम की चीज़ याद रखनी है, आपको याद रखना है एक चीज़ होती है टेट्रामिथाइल सिलेन, TMS जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टेट्रामिथाइल सिलेन। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड रेफरेंस के फॉर्म में यूज करते हैं। आप फिलहाल इसको ध्यान रखेंगे कि इसकी जो केमिकल सेफ्टी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, बाकी की क्या होती है? इससे ज़्यादा ही होगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा ना इनके केमिकल सेफ्टी की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये अभी हमारे जब हम क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर यूज आती है। केमिकल शिफ्ट हमें ये बताता है कि किस कंपाउंड में जो प्रोटॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, उसको हम सिल्डेट बोलते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उसको डिसिल्डेट बोलते हैं। तो जो TMS की तरफ जिनके सिग्नल आते हैं हम उसको सिल्डेट रीजन बोलते हैं, और इससे दूर जो यहाँ की ओर जो इसके सिग्नल आते हैं उसको डिसिल्डेट बोलते हैं। तो सिल्डेट रीजन में उनके सिग्नल आते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पर ज़्यादा रहती है, और डिसिल्डेट यानी इस रीजन में वो सिग्नल आएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगे होंगे, तो इस टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी हाइड्रोजन की। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा आप इनके जो हमारे शिफ्टिंग कांस्टेंट के बगल में है, ये हमारे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद रखेंगे। एल्केन का अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 के बीच में रहता है। उसके बाद एल्काइन आता है लगभग 2.5 से 3 के बीच में। ये जो है इसकी यूनिट होती है ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होती है। एल्कीन का इनसे ज़्यादा होता है, 4.5 से 6 के बीच में लगभग होता है।
और केमिकल शिफ्ट बेंजीन का 6 से 8 के बीच होता है, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन का 9 से 10 के बीच होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का 10 से 13 के बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ पर आगे 13, 14 इतने तक हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस में सबसे कम केमिकल शिफ्ट जो होता है वो एल्केन का होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा एल्काइन का, उससे ज़्यादा एल्कीन का, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन का, फिर उससे ज़्यादा एल्डिहाइड एंड कीटोन का, और सबसे लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ये देखिए ये रेंज होती है लगभग फिक्स, बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। लाइक जैसे आपको इस टाइप का आगे आपके पास एग्जांपल CH3 CH2Cl, तो आपको ये पता है कि ये वाले CH3 के एक सिग्नल मिलेगा और इनका दूसरा सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की बात करो कि दोनों के हैं एल्केन टाइप के हैं CH3 CH2, लेकिन ये जो है ये वाले CH2 जो है क्लोरीन के बगल में रख रखे हैं, तो इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगी क्योंकि ये डिसल्डेड रीजन में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लग रखा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पर इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये वाले थोड़ा दूर है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, ये कौन से रीजन में होंगे, शिल्डेड रीजन में होंगे, तो इनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। अभी ये हम देखेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, एल्केन की 1 से 2, एल्काइन की 2, 2.5 से लगभग 3, ठीक है। बिल्कुल फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। एल्कीन की 4.5 से 6 के बीच में, बेंजीन की 6 से 8, एल्डिहाइड कीटोन की 9 से 10 और कार्बोक्सिलिक एसिड की 10 से 13, ठीक है। आपको ये अभी काम आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये वाला रीजन शिल्डेड कहलाता है जो TMS की तरफ होता है, और TMS से दूर क्या कहलाता है, डिशिल्डेड। अब एक और चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। अब देखिए जैसे हमने कहा, अभी आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे हमने कहा ये हमारे पास CH3 CH2Cl है, इसमें हमने कहा कि ये वाले CH3 अलग हैं तो इनका एक सिग्नल मिलेगा, और दूसरा CH2 अलग है तो इसका एक सिग्नल मिलेगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल हमको 2 मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, ये सिग्नल बिल्कुल ऐसे ही नहीं मिलते, एक सिग्नल ये ऐसा नहीं मिलता है। इनकी क्या हो जाती है, ये जो सिग्नल मिल रखे हैं इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब ये टूट जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। मतलब ये ऐसे टाइप के हम मिलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, एक सिग्नल ये मिल गया, दूसरा ये ऐसे टाइप से, इस टाइप से हमको सिग्नल मिलते हैं। तो इसको ही बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कैसे होता है वो समझना, कि जैसे हमारा ये CH2 है, इसमें जो 2 प्रोटॉन है इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो इनका एक सिग्नल मिलेगा। इस सिग्नल को स्प्लिट करेगा जो इसके बगल में डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट वाले प्रोटॉन है, जैसे ये CH3। तो इस CH2 के जो हमारा सिग्नल मिल रखा है वो कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, वो बताता है कि बगल में कितने हाइड्रोजन हैं जो कि अलग इन्वायरमेंट वाले हैं इससे। तो यही लिख रखा है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल ऑफ एनी प्रोटॉन इज डन बाय इट्स एडजेसेंट प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू n+1 रूल, ठीक है। तो ये जो इस प्रोटॉन का जो स्प्लिटिंग होगी उसके एडजेसेंट में जो प्रोटॉन है उनके द्वारा होगी, और वो किस रूल के अकॉर्डिंग होगी, n+1 रूल के अकॉर्डिंग होगी। अब सिमिलरली इस वाले प्रोटॉन की जो स्प्लिटिंग होगी वो यहाँ वाले प्रोटॉन की वजह से होगी जो इससे डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट है, जहाँ पर n क्या है हमारा, नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन विच हैव डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है क्लोरोइथेन CH3 CH2Cl, ठीक है, ये दिख गया आपको। अब हमने क्या किया, इसके प्रोटॉनों को सबको ओपन करके लिख रखा है, तो हमको पता चल रहा है कि ये वाले जो प्रोटॉन है HBB ये एक जैसे हैं तो इनका एक सिग्नल मिलेगा, और ये 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं HAAA, इनका दूसरा सिग्नल मिलेगा। यानी हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिल जाएंगे, 2 सिग्नल हमको यहाँ पर मिलेंगे। एक तो कौन से प्रोटॉन के, जो हमारे HA टाइप के प्रोटॉन हैं, और दूसरे किनके, HB टाइप के प्रोटॉन हैं, दूसरा उनका सिग्नल मिलेगा। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि इनकी जब स्प्लिटिंग होगी तो कितने स्प्लिटिंग होगी या कितने सिग्नल्स में ये ब्रेक हो जाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर अगर हमें देखें तो यहाँ से देखिए, हाँ, तो यहाँ पर देखिए कितने पार्ट्स में कोई भी सिग्नल ब्रेक होगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पर 2 प्रोटॉन हैं, इनका स्प्लिटिंग इन 3 प्रोटॉन की वजह से होगी। तो जो इसका सिग्नल है वो यहाँ पर 3 प्रोटॉन है तो +1 कर लेंगे, n+1 यानी 3 प्रोटॉन +1 यानी 4 में ब्रेक होना कहलाता है क्वार्टेट, ठीक है। 4 में ब्रेक होना क्या कहलाता है, क्वार्टेट। अब जो हमारा CH2 है वो कैसा मिलेगा हमको, CH2 मिलेगा हमको क्वार्टेट, और जो CH3 है उसकी स्प्लिटिंग होगी इनकी वजह से,
ठीक है। इस CH2 की स्प्लिटिंग हुई बगल वाले CH3 की वजह से, 3 हाइड्रोजन की वजह से, और इस CH3 के हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग होगी इस CH2 की वजह से, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1 हो जाएगा, यानी ये कितने में ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिपलेट में ब्रेक, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट में ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज़ लिख रखी है देखिए नीचे, जो हमारा HA टाइप के प्रोटॉन है, HA वाले हैं ये वाले, ठीक है, इनकी जो स्प्लिटिंग होगी इनकी वजह से जो हमारे बगल में 2 प्रोटॉन है, यानी 2 + 1 यानी ये ट्रिपलेट में ब्रेक होंगे। और दूसरी चीज़ जो हमारे क्या है HB टाइप के हैं, ये वाले जो 2 प्रोटॉन हैं इनकी स्प्लिटिंग इन 3 प्रोटॉन की वजह से होगी, +1 कर लेंगे, यानी ये क्वार्टेट में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इनकी जो हमारी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, देखिए ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इन वाले प्रोटॉन की आएगी क्योंकि ये क्लोरीन के बगल में लग रखे हैं, डिसिल्डेट रीजन में होंगे। तो हमने कहा कि जो एल्केन टाइप के प्रोटॉन होते हैं उनकी एक से ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है। तो ये जो हमारे पास हैं HA टाइप के, ये तो डिसिल्डेट रीजन में है, तो ये तो शिल्डेड रीजन में है, सॉरी ये शिल्डेड रीजन में है क्योंकि Cl से दूर है तो शिल्डेड रीजन में। जो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल में है ये जो प्रोटॉन वो डिसिल्डेड रीजन में होंगे, डिसिल्डेड रीजन में होंगे। ये वाले शिल्डेड हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये डिसिल्डेड है। तो जो ट्रिपलेट वाला से जो सिग्नल आ रहा है HA प्रोटॉन का, ठीक है, वो क्या होगा, वो इन वाले प्रोटॉन की वजह इन वाले प्रोटॉनों का है, तो ये क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। ये क्लोरीन से दूर है तो इस शिल्डेड रीजन में है, तो इसका लगभग 1.49 ppm आएगा हमारा वैल्यू किसकी, केमिकल सेफ्टी की वैल्यू। जो ये वाले प्रोटॉन है क्योंकि ये Cl के बगल में है, ये डिसिल्डेड रीजन में है, तो इनका जो केमिकल सेफ्टी की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, वो आती है लगभग 3.51 ppm। अगर आपको इसको सिग्नल के फॉर्म में दिखाना है तो आपको ऐसे आपको सिग्नल दिखेंगे। जो HA टाइप के प्रोटॉन है वो शिल्डेड रीजन में है, तो इनके ट्रिपलेट आ रहा है, तो एक सिग्नल, दूसरा और ये तीसरा ट्रिपलेट। और HB टाइप के प्रोटॉन जिनका क्वार्टेट आ रहा है वो हमारे क्या है, वो हमारे डिसिल्डेड रीजन में है, तो यहाँ पर इनका 4 पार्ट में इनकी स्प्लिटिंग हो रही है, क्वार्टेट 1, 2, 3 और 4। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता दिया कि आपको यहाँ पर से क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो नंबर ऑफ़ सिग्नल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको सिंपली देखना है अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट वाले जो प्रोटॉन होंगे अलग अलग देंगे। जैसे यहाँ पर एक इसका मिलेगा, दूसरा इसका मिलेगा, तो 2 सिग्नल मिलेंगे। इनकी कितने पार्ट में स्प्लिटिंग हो रही है उसके लिए हमें देखना है कि इसके बगल में कितने प्रोटॉन है। CH2 के बगल में 3 प्रोटॉन है तो क्वार्टेट में इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी 3+1, और इस CH3 के बगल में 2 प्रोटॉन है तो ट्रिपलेट में इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्वार्टेट में इसकी स्प्लिटिंग हो जाए, हाँ ट्रिपलेट में, CH3 की ट्रिपलेट में हो जाएगी, ठीक है। अब इसका शिल्डेड और डिशिल्डेड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्लोरीन जो के बगल में लग रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये डिशिल्डेड रीजन में होंगे, इसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज़्यादा आएगा। और ये वाले CH3 जो है वो Cl से दूर है, तो ये कैसे होंगे, शिल्डेड रीजन में होंगे, इनका केमिकल शिफ्ट कम आएगा। तो ऐसे करके हमने नीचे दिखा रखा है, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास है हाउ मेनी प्रोटॉन सिग्नल वुड बी एक्सपेक्टेड इन 1H NMR ऑफ Cl CH2 CH2 Cl, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बना करके देखेंगे तो हमारे पास है CH और Cl, ठीक है, CH2 Cl, और दूसरा भी क्या है CH और Cl, ये भी CH2 Cl है। तो यहाँ पर हमें कितने सिग्नल मिलेंगे आप लोग खुद ट्राई करके बताएंगे। ये देखिए ये चारों के चारों, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, सभी के सभी के हैं सेम केमिकल एनवायरनमेंट में। सभी के बगल में एक क्लोरीन लग रखा है, हाइड्रोजन नहीं है आगे, ठीक है, यहाँ पर भी क्लोरीन लग रखा है, बाकी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर सारे के चारों प्रोटॉन के सिग्नल कैसा मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा, सबके सब सेम टाइप के केमिकल एनवायरनमेंट में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1 सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। ये हमें दे रखा है कि इसमें से करेक्टली कौन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें एक साइड हमें दे रखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड प्रोटॉन मल्टीप्लिसिटी, और दूसरा प्रपोज्ड स्ट्रक्चर बाय PMR। हमें एक साइड तो लिख रखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और उसमें कितने हमारे स्प्लिटिंग हो रखी है सिग्नल्स की, और दूसरी साइड उसका ज्योमेट्री दे रखी है। तो इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला हमारा स्ट्रक्चर है, देखिए ये हमारा फार्मूला C3H3Cl5, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है। स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दे रखा है, C और एक सेकेंड है, हाँ, तो C
इससे क्या अलग रखा है, 3 Cl, 1 1 2 और ये 3, ठीक है। और फिर उसके बाद CH2 है, ठीक है, CH और उसके बाद क्या है CHCl2, तो C से H है और फिर 2 Cl लग रखे हैं, Cl और Cl। तो ये कह रहा है कि क्या ये स्ट्रक्चर इस डाटा के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमको 1 डबलेट और 1 ट्रिपलेट मिल रहा है क्या, ठीक है, कैसे देखेंगे आप, यहाँ पर तो क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, इनका तो कोई सिग्नल मिलेगा नहीं 1HNMR में। यहाँ पर देखेंगे एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर पहली बात तो ये वाले दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, बिल्कुल सेम टाइप के होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन होगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में घूमते रहेंगे, तो बिल्कुल एक जैसे है। तो यहाँ पर इन वाले प्रोटॉन का एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है, 1 सिग्नल ये मिलेगा और दूसरा सिग्नल मिलेगा इस वाले हाइड्रोजन का। तो ये हमारे ए टाइप के प्रोटॉन है और ये बी टाइप के प्रोटॉन है। तो एक बात तो सही होगी कि यहाँ पर 2 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है, 2 सिग्नल मिलेंगे और 2 ही सिग्नल हमें दे भी रखे हैं, एक डबलेट दे रखा है, एक ट्रिपलेट दे रखा है। अब एक चीज़ देखेंगे, ये वाला HB टाइप का प्रोटॉन है, इसके बगल में कितने प्रोटॉन है, 2, तो इसका HB का हमें कितना मिलेगा, HB का जो सिग्नल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ट्रिपलेट, ठीक है, 2+1। और जो HA टाइप के प्रोटॉन है इनके बगल में एक ही प्रोटॉन है, तो HA का हमें सिग्नल मिलेगा कैसा, डबलेट। तो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर दे रखा है, पहले वाले का बिल्कुल सही है। अब दूसरे का अगर देखेंगे तो C4H10O, इसका एक डबलेट, एक सिंगलेट और एक सेप्टेट मिल रहा है, क्या ये वाला स्ट्रक्चर इसका सही है जिसमें ये वाले सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पहले हम स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास है C, ठीक है, CH3 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 और OH, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे ये CH3, ये CH3 और ये CH3 तीनों एक ही जैसे केमिकल एनवायरनमेंट में, तो एक सिग्नल तो ये मिलेगा हमें, ठीक है, HA मतलब ये A टाइप का हाइड्रोजन है। दूसरा मिलेगा OH वाले का B, तो यहाँ पर हमें केवल 2 सिग्नल ही मिलेंगे, यहाँ पर केवल कितने मिलेंगे, 2 ही सिग्नल मिलेंगे, जबकि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक डबलेट कह रहा है, एक सिंगलेट कह रहा है, एक सेप्टेट कह रहा है, 3 सिग्नल तो वैसे ही नहीं मिल रहे हमको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर CH3 इनके बगल में यहाँ पर इस वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तीनों के तीनों सिंगलेट मिलेंगे, ये तो सिंगलेट ही मिलेंगे एक सिग्नल, ठीक है, एक सिग्नल तो हमको सिंगलेट मिलेगा। और इस OH वाले ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इसके बगल वाले कार्बन पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सिंगलेट मिलेगा, दोनों के दोनों सिंगलेट मिलेंगे। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप स्प्लिटिंग करेंगे बॉन्ड्स जो हमारे सिग्नल्स की, तो आप देखेंगे कि आपको कम से कम 3 बॉन्ड का गैप तो होना ही होना चाहिए, 1 2 3 बॉन्ड से कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 बॉन्ड से ज़्यादा आप नहीं कपलिंग कराएंगे, मतलब स्प्लिटिंग नहीं करेंगे सिग्नल की। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप ये नहीं करेंगे कि इस हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, उसके बाद यहाँ वाले हाइड्रोजन से नहीं कराएंगे चौथे बॉन्ड के बाद। 3 ही बॉन्ड को आप मैक्सिमम लेंगे स्प्लिटिंग कराने के लिए, जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, तो इस हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग इस वाले से हो सकती है, 3 बॉन्ड तक आप गिन सकते हैं। वैसे भी बी जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, बाकी के आप दो जो है ये वाले आप मैच करके ट्राई करेंगे एक बार कि ये वाले सही है कि नहीं। तो इसका जो मैच नहीं कर रहा है वो बी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले। एक लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, आप थर्ड वाला जरूर चेक करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, C3H7Cl, एक डबलेट एक सेप्टेट। तो यहाँ पर से सिंपल सा आप देखेंगे, ये वाला H है, इसकी स्प्लिटिंग किन से होगी, इस वाले CH3 वाले हाइड्रोजन से, इस वाले CH3 वाले हाइड्रोजन से, तो इसकी सेप्टेट मिलेगा ये, ठीक है, 6 और एक 7 सेप्टेट। और इन वाले CH3 की जो स्प्लिटिंग होगी इससे होगी, तो ये डबलेट मिलेंगे इनके, तो ये वाला बिल्कुल सही है। ऐसे आप अगला चेक करेंगे थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 1H NMR सिग्नल डू यू एक्सपेक्ट फॉर। इसके लिए आप कितने 1H NMR सिग्नल एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सेम आप केमिकल एनवायरनमेंट देखेंगे, ये वाले CH3 तीनों एक जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ये वाला रोटेट करेगा तो तीनों के तीनों एक जैसे हो जाएंगे बेंजीन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये एक सिग्नल ये मिलेगा, ठीक है, HA। दूसरा ये वाला CH3 बिल्कुल अलग है, तो ये B दूसरा सिग्नल। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बचे हैं, एक यहाँ पर 2, एक ये है और एक ये है। अब इन वाले हाइड्रोजन को देखेंगे तो बिल्कुल इसके भी बगल में Br लग रखा है और यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, इस वाले हाइड्रोजन के बगल में Br लग रखा है और यहाँ पर ये वाला ग्रुप है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक ये C टाइप का हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 3 सिग्नल यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। 1H NMR में तो आपको 3 सिग्नल मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है हमारा, क्या,
द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ C2H5OH द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक इज, ठीक है, जो हमारा NMR स्पेक्ट्रम है ये वाला C2H5OH का, इसमें कितने आपको पीक्स मिलेंगे, ठीक है, कितने सिग्नल मिलेंगे, कहने का मतलब यही है। C2H5OH यानी एथेनॉल हमारा, तो इसको आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, CH3CH2OH। तो आप इसको अगर देखेंगे तो CHHH, उसके बाद CH2 है, H और H, और तीसरा है OH। तो आपको यहाँ पर आप खुद बताएंगे कितने सिग्नल यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये तीनों CH3 एक जैसे हैं तो इनका एक सिग्नल मिलेगा, ये दोनों CH2 एक जैसे है तो इनका दूसरा सिग्नल, और ये तीसरा हाइड्रोजन अलग है तो OH वाला, तो इनके 3 सिग्नल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 3 सिग्नल इसमें मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ में कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और इनमें नंबर ऑफ सिग्नल इनके सामने दे रखे हैं PMR में, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप चेक करेंगे, ठीक है। इसका C ऑप्शन सही होगा, आप मेरे को चेक करके बताना कि C वाला ऑप्शन क्यों सही है, या और में कितने आ रहे हैं सिग्नल, सही है या नहीं है। इसका मैं थोड़ा सा आपको, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसमें आप ध्यान रखना, जब भी आपका एल्कीन टाइप का कंपाउंड आता है तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन दोनों एक ही जगह से जुड़ रखे हैं, एक ही कार्बन से जुड़ रखे हैं, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्ट में सिस है तो इसका अलग सिग्नल मिलेगा, और ये वाला हाइड्रोजन CH3 के रेस्पेक्ट में ट्रांस है तो इसका दूसरा सिग्नल मिलेगा, तो B। तो यहाँ पर 2 सिग्नल मिलेंगे, ये वाले मिल गए HA और HB, ये 2 अलग हैं 2 सिग्नल, और एक ये वाला मिलेगा तीसरा C, और ये CH3 वाला D, यानी यहाँ पर 3 सिग्नल नहीं मिल करके कितने मिलेंगे, 4 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बाकी आप तीनों मैच कर लेना कि इनमें सही सही सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं फिर, ठीक है। अब आपको जो भी अगर डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन जरूर पूछना, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, उस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।